हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ब्लॉग विद इंद्रजीत में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि डेली हम कोई ना कोई वीडियो आपके लिए डालते हैं, और ज़्यादातर जो वीडियोस होती हैं वो ज़्यादातर कुकिंग की ही डालते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है दोस्तों, लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन में घर पे कुकिंग ही एक रह गई है, उसके अलावा और कोई काम तो रह नहीं गया है। तो इसलिए अभी कुकिंग की ही वीडियोस डल रही हैं, बट वो भी जो कुकिंग की वीडियोस हैं आपके लिए ऐसी वीडियोस डाली जाती हैं जो एक घर पे आप इजी मटेरियल के साथ उसको आप बना लें और उसको खा सकें, इसलिए वो डाली जाती है। और कुछ लॉकडाउन खुलता है, खुलेगा तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको उसके अकॉर्डिंग, मतलब जैसे कोई हमारा कोई बाहर जाने का कुछ बनता है, या फिर कोई और ऐसा कुछ बाहर का हो व्यू हो जो हम चाहते हैं कि आप देखें, तो वो बात की बात है। पर अभी जो घर में हम आपके लिए कर सकते हैं, हम यही कर रहे हैं कि कुकिंग की वीडियो आपके लिए डाल रहे हैं, और कुछ साथ में जो इन्फॉर्मेटिव है, जो व्लॉग्स हो गए घर के या कुछ भी है, वो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो दोस्तों, एक और बात मैं आपको क्लियर कर दूं। कई जो लोग हैं हमारे साथ जुड़े हैं, कई सब्सक्राइबर्स जो हमारे पास हमारे साथ जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत थैंक्स हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दूसरी बात, व्लॉग्स विद इंद्रजीत जो चैनल है, तो दोस्तों इसमें जो व्लॉग्स ऑफ इंद्रजीत नाम है, तो इंद्रजीत नाम मेरी वाइफ का है। क्योंकि ये बात मैं आपको इसलिए क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि ये कोई मेल का चैनल है। तो दोस्तों, ये मेरी वाइफ का इंद्रजीत कौर नाम है। तो उनके नाम पे हमने ये चैनल बनाया है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए दोस्तों, मैं आपको आज के टॉपिक, आपने थंबनेल के हिसाब से आइडिया लगा ही लिया होगा कि मैंने ये वीडियो किस पर्पज़ के लिए बनाया है। तो जी हाँ दोस्तों, ये हमारे साथ कई भाई बहन ऐसे हैं जो सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं, उनके लिए है। और कुछ आप उनको शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचे जो कोई अपना रिलेटिव बाहर से दिल्ली आया हुआ है, या दिल्ली से जो कोई बाहर गए हुए हैं, और जो अपने फंस के रह गए हैं कहीं अपने घर से बाहर, आउटर एरिया में फंस के रह गए हैं, या अपने रिलेटिव में कहीं जाके फंस के रह गए हैं। तो ये उनके लिए वीडियो है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि उनकी हेल्प हो सके। तो दोस्तों ऐसा है, आज है 11 मई, कल है 12 मई। तो कल से गवर्नमेंट ने कुछ ट्रेनें चालू करने की हिदायत दे दी गई है। और मतलब ये है कि हर जगह आपका जाना पॉसिबल नहीं है, और सारी जगह पे ये अलाउड नहीं किया गया है। ये कुछ ऐसे स्टेशन देखते हुए बताया गया है कि जो जहाँ पे कुछ एरिया कनेक्टेड हो जाएं। और दूसरी बात ये है कि दिल्ली से ही ये सारे कनेक्टेड हैं। ऑब्वियसली बात है, कैपिटल सिटी है, तो यहाँ से ही सारे कनेक्शन इन्होंने आगे अपने कनेक्ट किए हैं। तो कुछ ऐसे 15 स्टेशंस हैं जो इन्होंने मतलब परमिशन दी है ताकि खोले जाएं, और लोग जो हैं, जो अपने घर से बेघर हैं, बाहर हैं, किसी रिलेटिव्स के पास हैं, तो वो अपने अपने घर पे पहुंच सकें। तो मेरे पास लिस्ट भी है, मैं आपको नाम भी बताता हूँ उनका, उनमें से कौन कौन से स्टेशन ऐसे हैं। उम्मीद है अगर आप वहाँ पे कोई रहने वाला हो तो उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल वीडियो होगी। तो उससे पहले मैं ये बता दूँ आपको कि अगर आपने कहीं जाना भी है, तो दोस्तों आपको के राजधानी एक्सप्रेस का जो फेयर है एक सीट का, वो ही आपको पे करना पड़ेगा। आप चाहे पास जा रहे हो चाहे दूर जा रहे हो, फेयर आपको राजधानी का ही देना पड़ेगा। जी हाँ, तो कुछ लिस्ट है मेरे पास, मैं आपको लिस्ट बता देता हूँ कौन कौन से वो एरिया हैं, कौन कौन सी वो जगह है जहाँ पे ट्रेन्स का आना जाना दिल्ली से शुरू हुआ है। तो ये कुछ 15 स्टेशंस हैं। इसमें सबसे पहले आता है डिब्रूगढ़। तो दोस्तों, ये मुझे मालूम तो नहीं है कहाँ पड़ता है डिब्रूगढ़। तो बट अगर आपके सब्सक्राइबर्स में या हमारे दोस्तों में से कोई इसको जानता हो तो ज़रूर आपके लिए हेल्पफुल होगा। और दूसरा है इस पे अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद, जम्मू तवी। तो ये लिस्ट है कुछ दोस्तों। मैं इसका स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगा, आपको दिखा दूंगा उसमें। तो दोस्तों, ये कुछ 15 स्टेशन हैं जो कनेक्टेड हैं दिल्ली से। और आप कहीं इधर उधर अगर फंसे हैं तो आप इसको इन स्टेशन पे, जो जो आप यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे अपना टिकट बुक करा सकते हैं। पर आईआरसीटीसी की साइट जो है, तो दोस्तों अभी मैंने 4 बजे करेक्ट 4 o'clock मैंने इवनिंग में
कुछ ऐसा कमिटमेंट सरकार की तरफ से किया गया था कि 4 बजे ये चालू कर दी जाएंगे। तो 4 बजे डॉट मैंने बिल्कुल इसको ऑनलाइन करने की कोशिश की दोस्तों, ये ऑनलाइन नहीं हुआ। कुछ पीछे से साइट्स में दिक्कत चल रही थी, तो काफ़ी देर बाद मैंने ट्राई किया। अब ये साइट चल रही है, बट टिकट्स नहीं मिल रही हैं। और दूसरी बात, ये बिल्कुल गौर करने वाली बात है दोस्तों कि अगर आप कोई कहीं जाना चाहते हैं और टिकट बुक करा रहे हैं ट्रेन की, तो टिकट बुक कराते कराते आपको काफ़ी टाइम इस साइट पे लग सकता है, अगर आपने आईआरसीटीसी पे रजिस्टर्ड किया है दोस्तों तो। और आपको 1 घंटा पहले स्टेशन पे पहुंचना पड़ेगा। जी हाँ, अगर आप कहीं जाना चाहते हैं, आपकी सीट कंफर्म है और कंफर्म सीट वाले ही जा सकते हैं। इसमें वेटिंग नहीं चलेगा, कोई तत्काल जनरल कुछ नहीं चलेगा। सिर्फ आपको जो एक सीट अलॉट होती है, मतलब सीट अलॉट पे ही आप जा पाएंगे। अगर आप सोचें कि नहीं इसमें आप वेटिंग का ले लेंगे या कोई जनरल टिकट लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक ही टिकट, राजधानी फेयर, आपको एक ही टिकट मिलेगी। सारे एसी कोच हैं, कोई उसमें जनरल डिब्बा या कुछ भी नहीं आपको मिलेगा। ये आप इस बात को ध्यान में रखते हुए करना। और दूसरी बात, आप अगर स्टेशन पे पहुंचते हैं तो स्टेशन पे आपको जो भी आपकी ट्रेन का निकलने का टाइम है, जो भी आपका ट्रेन का जाने का टाइम है, उससे आपको 1 घंटा पहले, 1 घंटा आप 1.25 घंटा 1.5 घंटा पहले पहुंचिए दोस्तों। क्योंकि हो सकता है, ये तो कल से ही मालूम पता चलेगा कि क्या होता है वहाँ पे स्टेशन पे और किस हिसाब से उन्होंने तैयारियाँ की हैं। हाँ, स्क्रीनिंग ऑब्वियसली बात है, स्क्रीनिंग जो थर्मल मशीन से उन करते हैं, थर्मल स्कैनिंग ज़रूर होगी, आपकी स्क्रीनिंग वगैरह तो ज़रूर होगी होगी। हाँ, इसमें एक बात कंफर्म है, कईयों को ये दिक्कत होगी कि कईयों के दिमाग में चल रहा होगा कि अगर हम कहीं जाए, कोई हमें आइसोलेशन ना कर दे इतने घंटे इतने दिन के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर है। सिर्फ आपकी स्क्रीनिंग, जिसमें आपका फ़ीवर चेक किया जाएगा, वो ज़रूर होगी। और जो है वो कल पता चलेगा, जब से ये ट्रेनें कल 12 मई से चलनी शुरू होंगी। तो जी हाँ दोस्तों, यही कुछ है। ये मेरे को ज़रूरी लगा कि मैं ये शेयर करूं, आप तक पहुंचाऊं, और आप आगे इसको शेयर कीजिए जो इधर उधर फंस चुके हैं और जिनका जाना बहुत ज़रूरी है। कोई मेडिकल कंडीशन है, इधर जाना है उधर जाना है, तो उसके लिए ये बिल्कुल वीडियो बनाई गई है। तो इसमें ऐसा भी कुछ नहीं है, आपको कोई पास की ज़रूरत नहीं है, कोई किसी की मेडिकल, किसी की कोई स्लिप लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिंपली अपनी ट्रेन टिकट ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। कोई विंडो साइड बुकिंग खुली नहीं है। जो ई टिकट्स अपनी आप विंडो से लेते थे पहले, या अपने कोई भी नियरेस्ट ट्रेन का जो वहाँ पे बुकिंग होती थी, वहाँ पे जाके आप बुक कराते थे, विंडो साइड बुकिंग जिसको कहते हैं, वो चालू नहीं है। आप अपने घर से ही बुक कर सकते हैं, अपने फ़ोन से बुक कर सकते हैं, कहीं से भी बाहर से आप बुक नहीं कर सकते इसको। और दूसरी बात, एक और बात ये है कि मैं ये बता दूं, आईआरसीटीसी पे कईयों को परेशानी आती होगी कि हम लॉगिन करना चाहते हैं, बट जब आप पासवर्ड के ऑप्शन पे आते हैं ना, तो दोस्तों पासवर्ड के ऑप्शन पे काफ़ी दिक्कत आती है, पासवर्ड इजी क्रिएट नहीं होता। तो मैं आपको एक सिंपल सा ये रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ। आईआरसीटीसी पे जो रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाता है, उसका रजिस्ट्रेशन सब कुछ आप भर लेते हैं, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बस दिक्कत आती है जब आप पासवर्ड डालते हैं। पासवर्ड डालने के बाद वो हमेशा ये शो कर देता है कि दिस पासवर्ड इज़ नॉट मैच विद आवर क्राइटेरिया। तो मैं आपको ये बता देता हूँ दोस्तों, पासवर्ड डालने का सिंपल, मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करना चाहता, तो मैं सिंपल बताता हूँ। अगर आपका नाम है ले लीजिए, अगर आपका नाम है राम, तो आपने राम के आगे कोई मोबाइल नंबर सिंपल अगर आपने डाल दिया, तो ऐसे नहीं बनेगा। मैं आपको बताता हूँ, राम एट द रेट, आप उसको स्पेशल करेक्टर लीजिए, राम एट द रेट, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आप मोबाइल नंबर डालिए। और राम में एक कैपिटल लेटर आपका ज़रूर होना चाहिए जी। और 8 कैरेक्टर से ऊपर ही होना चाहिए, ये 8 डिजिट से ऊपर आपका पासवर्ड जाएगा। राम के अंदर आप एक कैपिटल कर दीजिए, कोई भी बीच में, हो सके तो आर को कर दीजिए, किसी चीज़ को भी बीच में, एक इन द सेंस एक कैपिटल लेटर, एक स्पेशल करेक्टर, और एक आपका न्यूमेरिक उसमें ज़रूर चलेगा। तो राम कैपिटल में एक कोई भी डिजिट, एट द रेट स्पेशल करेक्टर आ गया, और आप उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डाल के 8 डिजिट से ऊपर करके उसको आप कीजिए, ये ज़रूर होगा, कोई दिक्कत नहीं है इस पर। और दूसरी बात, अगर आपको आईआरसीटीसी की साइट पे नॉर्मल सी बात है, पेटीएम से कोशिश कीजिए आप उसको रजिस्टर ना करें।
और पेटीएम के थ्रू शायद मेरे को लग रहा है थोड़ी सी गड़बड़ आ रही है। आप सीधा IRCTC पे जाके आपका IRCTC का लॉगिन पासवर्ड डाल के उसको आप वहाँ से आप बुकिंग कीजिए। हो सकता है अगर पेटीएम कल चल भी जाए पेटीएम के थ्रू, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। मैंने अभी ट्राई किया था तो पेटीएम के थ्रू नहीं, ये साइट लॉगिन नहीं हो रही थी। उस पर कोई ऊपर एरर शो कर रहा था। तो सिंपल सी बात है, आप IRCTC की साइट पे कर लीजिए जाके। जिसका लॉगिन नहीं है, जिनके पास IRCTC रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो अपना पेटीएम पे ट्रेन बुक टिकट्स में जाएंगे तो वो ऑटोमेटिक आपको IRCTC की साइट पे ले जाएगा। वहाँ पे जाके आप अपनी रजिस्टर करा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्टर कराने के बाद अगर पेटीएम से आपका बुक टिकट होता है तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं होता तो आप ID पासवर्ड अपना जो आपने साइट पे बनाया है वही आप IRCTC की साइट पे डायरेक्टली जाके वहाँ से आप अप्लाई कर लें। पर आज और कल तो बहुत मुश्किल है कि आपको टिकट मिले, पर आप ट्राई करते रहिए अगर आपका बहुत ज़रूरी है कहीं आना जाना। तो बस यही वीडियो है, यही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बताना था। बाकी मैं आपको लिस्ट स्क्रीनशॉट पे डाल दूँगा। ब्लॉग विद इंद्रजीत में आपका स्वागत है। शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।